उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि 25 जानों की कीमत सिर्फ उनको मतलब कुछ ही सालों की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे अंदर फंसे हैं। 25 तो सिर्फ काउंटेबल है, बट जो अंदर फंसे वो तो किसी ने कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन किसी को दी ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे थे अंदर। 2 घंटे बाद वो बाहर निकल गए और वहाँ पे लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर भाग गए इंडिया से बाहर, और उनको इतनी ईजीली उनको टिकट भी मिल गई। उनको सपोर्ट है ना सबका सर, तभी तो इतनी आसानी से भागे हैं वो। ऐसे लोगों को खोलना ही नहीं चाहिए रेस्टोरेंट। जो अगर रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो उन लोगों को कुछ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। पैसा कमाओ, लेकिन कम से कम किसी की जान तो मत लो। सबकी जान की कीमत है, जैसे आपकी जान की कीमत है, सबकी जान। उनके परिवार का कोई सदस्य जाता है, उनको कैसा लगता है सर? जो ये लूथरा ब्रदर्स जो भागे हैं, अगर यही अगर ये मिस हैपनिंग उनके परिवार के साथ होती, वो कैसा करते सर? वो तो हंगामा कर देते अगर यही सब उनके साथ होता, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ ना। उन्होंने किया है दूसरों के साथ, उन्होंने 25 परिवारों को मारा है। मैं तो यही बोलूँगी उन्होंने मारा है, क्योंकि उनकी पूरी लापरवाही थी सर। उन्होंने मारा है इन सबको। ना तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना तो कोई वहाँ पर फायर अलार्म था, ना तो वहाँ पे कोई आग बुझाने का कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी थी सर। कुछ भी नहीं था वहाँ पर सर। इनफैक्ट वहाँ पे पानी की भी कमी थी, क्योंकि पानी जिस तरह से डाला जा रहा था, बाल्टियों से, बॉटलों से, मगों से पानी डाला जा रहा था वहाँ पर। ना तो वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। माइनर सी चिंगारी थी, छोटी सी, वो एकदम से बढ़ते बढ़ते पानी की तरह ऐसे फैली, और पता नहीं वो मतलब किसी के लिए ना मुझे एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को लग रहा था हल्का सी छोटी सी आग है। कई फैमिली रेस्टोरेंट में सब लोग फैमिली अपने टाइम स्पेंड करने जाती है, अपने परिवार को लेकर जाती है। अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका सारा प्रोटोकॉल्स होना चाहिए ना वहाँ पर लोग, वरना क्यों जाएंगे ऐसी जगह पर? अपने घर पे ही नहीं बैठे रहेंगे सर। मेरे पास कलेक्टर ऑफिस से बार बार कॉल आते हैं, मेरे बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास बार बार कॉल आते हैं कि अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर कीजिए। ये कितनी बार अकाउंट डिटेल्स शेयर करें सर? पहली बात तो मुझे वो भीख चाहिए नहीं, मुझे कंपनसेशन चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मेरे परिवार को मुझे दे दो, बस। दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, मुझे कंपनसेशन चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूँगी उसका? 2 लाख में मेरा क्या परिवार आगे पल जाएगा? गोवा के रोमियो लेन में जो हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हुई, उसमें भावना जोशी जी हमारे साथ में हैं। इनके एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनके हस्बैंड विनोद जी की डेथ हो गई उस हादसे में, और इनकी 3 बहनें, उनकी भी मौत हो गई। भावना जी, सिद्धार्थ और गौरव अभी पकड़े गए हैं, डिटेन किया गया है थाईलैंड में। आपकी क्या डिमांड है इस? सर उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि 25 जानों की कीमत सिर्फ उनको मतलब कुछ ही सालों की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे अंदर फंसे हैं। 25 तो सिर्फ काउंटेबल है, बट जो अंदर फंसे वो तो किसी ने कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन किसी को दी ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे थे अंदर। 4 तो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे, बाकी तो 17-18 स्टाफ तो किचन का था, बाकी के टूरिस्ट इतने ही थे क्या? टूरिस्ट लोग तो बहुत फंसे थे अंदर। तो जब ये आग लगी, जैसे ही उनको घटना की पता चली, 2 घंटे बाद ही वो थाईलैंड भाग गए। तो ये तो एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीका हुआ। बिल्कुल है सर। 2 घंटे बाद वो बाहर निकल गए और वहाँ पे लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर भाग गए इंडिया से बाहर, और उनको इतनी इजीली उनको टिकट भी मिल गई। उनको सपोर्ट है ना सबका सर, तभी तो इतनी आसानी से भागे हैं वो। अच्छा, जब आप थे वहाँ पर, जो सिद्धार्थ लूथरा की तरफ से कोर्ट में प्ली दी गई है, उसमें कहा गया है कि सारे आग बुझाने के इंतजाम थे, एनओसी थी उनके पास में। आपको लगता है आप तो उस वक्त थी वहाँ पे? नहीं सर, कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं था वहाँ पे, कोई प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं किया। ना तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना तो कोई वहाँ पर फायर अलार्म था, ना तो वहाँ पे कोई आग बुझाने का कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी थी सर। कुछ भी नहीं था वहाँ पर सर। अच्छा। इनफैक्ट वहाँ पे पानी की भी कमी थी, क्योंकि पानी जिस तरह से डाला जा रहा था, बाल्टियों से, बॉटलों से, मगों से पानी डाला जा रहा था वहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, जब ये आग लगी तो उस वक्त आपको लगता है कि जो जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर थे उनकी वजह से आग लगी? क्या आपने वहाँ पर उस समय देखा? सर क्योंकि वहाँ पे ना आग तो लगी, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो कोई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, ना तो वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। माइनर सी चिंगारी थी, छोटी सी, वो एकदम से बढ़ते बढ़ते पानी की तरह ऐसे फैली, और पता नहीं वो मतलब किसी के लिए ना मुझे एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को लग रहा था हल्का सी है, छोटी सी आग है। अगर वहीं पर कोई भी उनका स्टाफ का कोई भी अगर वहाँ पे अपनी कुछ जो अगर वहाँ पे फायर, हाँ जी, वो अगर यूज़ करता तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाती, फिर तो कुछ नुकसान ही नहीं होता सर, सारी जानें बच जाती।
अच्छा, जब आपके हस्बैंड बिछड़ गए आपसे, आपने उन फ़ोन भी किया, तो कैसा वहाँ का मतलब रिस्पांस फिर उस समय कैसा था? क्या आपको मदद मिली कुछ सरकार से? सर हाँ, मैं सर नॉन स्टॉप कॉल करती रही। उनके पास 2 नंबर थे, जिसमें से एक नंबर तो बंद था। मेरी दोनों बहनों के पास जो नंबर था वो बंद था, और तीसरी बहन का फ़ोन एक्चुअली मेरे हाथ में ही रह गया था। तो हस्बैंड का जो दूसरा फ़ोन था वो जो आईफ़ोन था वो कंटिन्यूसली रिंगिंग पर था, और वो आई थिंक उनकी पॉकेट के अंदर था वो। लेकिन इतना वहाँ पे इतना ऐसे माहौल में कोई क्या अपने पॉकेट से निकाल के फ़ोन अटेंड करेगा सर। और मतलब वहाँ पे मैंने उनको बोला मेरे हस्बैंड का फ़ोन कंटिन्यूसली रिंगिंग कर रहा है, आप प्लीज़ इसको ट्रेस कीजिए, इसकी कॉल जो है ट्रेस कीजिए, ताकि पता तो चले वो अंदर है या बाहर है। बट किसी ने कुछ नहीं किया सर। वहाँ पे मैंने वहाँ की पुलिस को बोला, वहाँ की गवर्नमेंट को बोला। उन्होंने कहा पहले जो अंदर कैजुअलिटी है पहले हम उनको निकालेंगे। मैंने कहा सर जो कैजुअलिटी है उनको निकालोगे, जो लोग बच सकते हैं उनको भी तो बचाने की कोशिश करेंगे ना आप। अच्छा, आप कह रही हैं कि इस तरीके का हादसा जो आपके परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, जी तो सरकार को भी अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है सारी जगहों पर कि ऐसी हाल बिल्कुल में। सर, बिल्कुल उठाना चाहिए सर, क्योंकि कई फैमिली रेस्टोरेंट में सब लोग फैमिली अपने टाइम स्पेंड करने जाती है, अपने परिवार को लेकर जाती है। अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका सारा प्रोटोकॉल्स होना चाहिए ना वहाँ पर लोग, वरना क्यों जाएंगे ऐसी जगह पर, अपने घर पे ही नहीं बैठे रहेंगे सर। ऐसे लोगों को खोलना ही नहीं चाहिए रेस्टोरेंट। जो अगर रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो उन लोगों को कुछ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। पैसा कमाओ, लेकिन कम से कम किसी की जान तो मत लो। सबकी जान की कीमत है, जैसे आपकी जान की कीमत है, सबकी जान। उनके परिवार का कोई सदस्य जाता है, उनको कैसा लगता सर। अब मैं जो ये लूथरा ब्रदर्स जो भागे हैं, अगर यही अगर ये मिस हैपनिंग उनके परिवार के साथ होती वो कैसा करते सर, वो तो हंगामा कर देते अगर यही सब उनके साथ होता। लेकिन उनके साथ नहीं हुआ ना, उन्होंने किया है दूसरों के साथ। उन्होंने 25 परिवारों को मारा है। मैं तो यही बोलूँगी उन्होंने मारा है, क्योंकि उनकी पूरी लापरवाही थी सर। उन्होंने मारा है इन सबको। अच्छा, इस हादसे के बाद कोई सरकार से आपको मदद मिली हो? किस तरीके का अभी तक रिस्पांस रहा है? नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली मुझे, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। बस मेरे पास कलेक्टर ऑफिस से बार बार कॉल आते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास बार बार कॉल आते हैं कि अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर कीजिए। ये कितनी बार अकाउंट डिटेल्स शेयर करें सर। पहली बात तो मुझे वो भीख चाहिए नहीं, मुझे कंपनसेशन चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मेरे परिवार को मुझे दे दो, बस दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, मुझे कंपनसेशन चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूँगी उसका? 2 लाख में मेरा क्या परिवार आगे पल जाएगा? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी दीदी के 2 बच्चे, वो उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। मेरे खुद के 2 बच्चे, मेरे मम्मी पापा जो बूढ़े हैं, उनकी बेटी जो उनका सहारा थी वो चली गई। एक बहन की शादी हुई थी लास्ट ईयर, आज उसकी एनिवर्सरी है। आज शादी की पहली सालगिरह है उनकी आज। अच्छा, हाँ सर। जी सर, कल मेरे बेटे का बर्थडे था। हम कुछ क्या करें सर? अब देखो ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है, अब मैं क्या ही बोलूँ। मेरे तो घर में एकदम सन्नाटा हो गया, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। अब मेरे घर को संभालने वाला इंसान था, मेरे पति, जो इस घर का पिलर थे, जो सारी पूरी फैमिली को चलाते थे सर, वो ही नहीं रहे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। दिल्ली से आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।